हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सीबीएसई गार्डियन में। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है कि कोई एपी है, उसका थर्ड टर्म, किसी एपी का थर्ड टर्म है वो 4 है, मतलब कि A3 जो है वो 4 है, एंड द नाइन्थ टर्म A9 जो है वो कितना है, -8 है। तो पूछ रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। तो चलो पहले ये जो दो इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके ए और डी निकालने की कोशिश करते हैं। A3 = 4 दिया हुआ है, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा, a + 3 - 1 × d = 4, a + 3 - 1 2d = 4। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। सेम चीज यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन का। A9 = -8। A9 क्या होगा, a + 9 - 1 × d क्या होगा, -8। a + 8d = -8। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 में से 1 को। सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, तो a + 8d - a + 2d = -8 - 4। a + 8d - a - 2d = -12। a - a कैंसिल हो जाएगा। 8d - 2d क्या है, 6d = -12। तो d = 6 से डिवाइड हो जाएगा, -2। तो d की वैल्यू कितनी आई, -2। तो d की वैल्यू कितनी आई थी, -2। अब इसको किसी इक्वेशन में रख के a की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, a + 2d = 4। a + 2d की वैल्यू -2 = 4। a - 4 = 4। a = 8। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया, 8। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस भी है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 इस एपी का कौन सा टर्म होगा। तो हमें पता नहीं कौन सा टर्म होगा, तो हम पहले मान लेते हैं कि nth टर्म होगा 0। लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी बी 0। मान लिया कि इस एपी का nth टर्म जो होगा वो 0 होगा। तो चूंकि हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, an = a + n - 1 × d। ऐसा होता है। हमने मान लिया है क्या कि nth टर्म जो है इस एपी का क्या है, 0 है। तो nth टर्म जो है वो 0 है। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 8n - 1। d कितना है, -2। माइनस ये d है, ये a है। तो देखते हैं 0 8 प्लस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2n। माइनस माइनस +2। अब -2n को इस साइड ला देंगे तो क्या हो जाएगा, +2n = 8 + 2 n = 10/2। n = कितना है, 5। यानी कि इस एपी का फिफ्थ टर्म जो था वो 0 था। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। तो हम बोल सकते हैं हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0। हम कह सकते हैं कि इस एपी का जो फिफ्थ टर्म होगा वो 0 होगा।